हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफी दिनों के बाद आया हूं तो आई थिंक कुछ चीजें भूल चुका हूं, कुछ याद भी नहीं है। पर अपने मूड को लाइट अप करने के लिए मैंने पिछले दिनों काफी सारी मूवीज देखी। आज जिस मूवी का मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो नॉर्वे माइथोलॉजी के साथ कनेक्टेड है और लिटरली आपको बहुत पसंद है। नॉर्वे माइथोलॉजी में एक ऐसे क्रिएचर था जो कि इंसान ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। उसने काफी कुछ तबाहियां मचाई थी, उनके कुछ काफी सारे मिथ्स भी थे और फैक्ट भी थे। पर 1600 से लेकर 1700 के बीच में ये काफी सारे रीजंस भी थे और र्यूमर होते थे कि एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा क्रीचर है जो कि केव, गुफा, ओशन के अंदर रहता है और इंसान से बच के रहता है। वो लिटरली बहुत विशाल इंसान भी खाता है भाई साहब। करिए तो नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में बात होगी। और जिस मूवी का आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो डायरेक्टर है रोर उतांगसर ने। रोर उतांगसर को अगर आप जानते नहीं होंगे, पर अगर आपने उनकी मूवी देखी होगी द टॉम रेडर, जो कि अभी हाल ही 2018 में रिलीज, काफी टाइम हो चुका है, वो उसके डायरेक्टर थे। मूवी काफी अच्छी थी, मैंने देखी थी और लिटरली मेरे को तो पसंद आई। फॉर नॉट एक्ट्रेस, बाकी स्टोरी के हिसाब से भी काफी अच्छी थी। आप मूवी देख सकते हैं। क्या कम टू द मेन पॉइंट, आज इस मूवी की बात करूंगा वो है मूवी ट्रोल, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी की आज हम पूरे डिस्कशन करेंगे, साइनॉप्सिस करेंगे, क्या इस मूवी का प्लॉट है, क्या ट्विस्ट है, इवन ये आने वाले साल में क्या क्या दिखाने वाली है, क्या रहा था ट्रोल का विलुप्त होने की मेन रीजन या कारण क्या था। और सबसे पहले, हे गाइस, लिसन माय पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक। टुडे वी टॉक अबाउट ट्रोल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, इस पॉडकास्ट पे नए हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती रहेंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो थैंक यू सो मच टू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है और आने वाले समय में और अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। कम चलो आते हैं मूवी पे। मूवी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की जिसका नाम था नोरा टेटमैन। वो अपने फादर के साथ टॉबियस में एक पहाड़ी देख रही होती है, डोवरी की माउंटेन्स देख रही होती है, जहां पर उसके फादर रिवील करते हैं कि कई सालों पहले 1600 लेकर 1700 के 1400 के आसपास के काफी सारे बड़े क्रिएचर्स को ट्रोल कहा जाता है। नॉर्वे माइथोलॉजी में लोग फोकल लैंग्वेज के हिसाब से बड़े आराम से घूमते थे। सूरज होते ही वो पहाड़ों में छिप जाते थे, पत्थर बन जाते थे। नोरा इस बात को बिलीव नहीं करती है। यहाँ पर टॉबी उसे बिलीव करवाते हैं कि अपनी उन नजरों से देखो जो कि तुम्हें दिखती है। यहाँ पर वो देखने के बाद हमें दिखता है, एज अ व्यूअर्स दिखता है कि कुछ चीजें सामने आ रही है। मूवी अब पेस होके अब आगे से शिफ्ट होती है कई सालों बाद, जहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि वो एक ऐसा ट्रांस करेंगे, एक प्लांट निकालेगी, एक रोड निकालेगी, टनल निकालेगी डोवरे के माउंटेन से, जहां पर गवर्नमेंट एक ठेका देती है या फिर कह सकते हैं कुछ रेंट पे कुछ लोग उठाते हैं, वो उसको खोदना स्टार्ट करते हैं। इस बीच उठा पटक में उस माउंटेन के बीच में एक क्रिएचर निकल के आता है बड़ी तेज आवाज में क्रॉक करते हुए। इस चीज को कैप्चर कर लेती है एक लड़की का फोन। ये फोन कैप्चर होकर सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे वो नॉर्वे गवर्नमेंट्स के बताते हैं। नॉर्वे गवर्नमेंट इस अन क्रिएचर को देख के बड़ी डर जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ नया था। वो एज ए क्रिएचर था, वो आवाज थी, वो शान था। इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, इस चीज को फेस करने के लिए वो कॉन्टैक्ट करते हैं नोरा को, जो कि अब कई सालों के बाद एक अच्छी खासी प्रोफेसर जो कि पैलेंट्रोलॉजिस्ट बन चुकी है। पैलेंट्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि फॉसिल्स को ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में, उनकी स्पेसिमेन के बारे में बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ। इस बीच नोरा को हायर कमांड से ऑफर आता है, उनको गाइड करते हैं कि उस रीजन पे जाओ और डिस्कशन करते हो कि क्या हो क्या रहा है, जहां पर उसकी मदद करता है कैप्टन क्रिस, जो कि हायर कमांड में मिलिट्री के अंदर होता है। इस बीच अपने आप को कंफर्म करने के लिए, अपनी चीज को देखते हुए वो एनालाइज करती है कुछ चीजें हैं जो अटपटी है, और उस चीज को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उसके फादर जो कि टॉबियस, वो मदद कर सकते हैं। टॉबियस की मदद से ये रिवील होता है कि कुछ न कुछ चीजें हैं हाइपर नेचर की, उनको कुछ स्मेल सी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। हाइपर स्मेल का हमने डिस्कशन लास्ट टाइम भी अगर हमने किया होता, वो मूवी भी डिस्कस हुआ था, वो था कॉन्ग के अंदर। तो बड़ी अजीब सी चीज होती है जो कि मुझे भी नहीं पता है, जहां पर हमें ट्रोल की उस मूवी के सीन में हमें दिखता है ट्रोल का आना, जहां पर वो उस हेलीकॉप्टर पे हमला करता है। गवर्नमेंट जब ये वीडियो देखती है, क्लिप देखती है, तो बिल्कुल ही सतर्क हो जाती है और इसकी हर एक पल की ट्रैकिंग रखती है। इधर इस बीच उस ट्रैकिंग से रिवील होता है कि वो ओस्लो जाने वाला है। इधर इस बीच किसी मिलिट्री के अटैक में टॉबियस की जान चली जाती है, जहां पर नोरा इस दुख में भी होती है, गम में भी होती है, पर वो अपने दुख गम को छोड़ते हुए आने वाली चीजों पे ध्यान देती है, जहां पर टोबी और सर के नोट्स पे उसको गाइडेंस मिलती है और रॉयल पैलेस जाने की, जो कि बशर्ते ओस्लो में था। अब दोनों चीजें ओस्लो जाती हैं, वो ट्रोल भी और ये लड़की भी, जहां पर लड़की रिवील करती है, उसको फाइंड आउट मिलता है कि रॉयल पैलेस में एक कोर्ट रिकॉर्ड होता है जो कि रिवील करता है कि मुझे विश्वास था कि तुम कहीं ना कहीं आओगे, जहां पर वो रिवील करता है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल सही थे,
जिस पैलेस पे रॉयल पैलेस बना है वो एक घर था पहले कई सारे ट्रॉल्स का, पूरी फैमिली का। और ये कहा जाता है कि किसी भी किंग का घर बनेगा तो वो पुराने जो घर होते हैं किसी किंग के ऊपर ही बनता है। जहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि उसके फादर को पागल घोषित कर दिया गया था, और वो पागल नहीं था, वो इसलिए करा गया था कि ये सच्चाई बाहर ना आ सके। नॉर इस चीज को जान लेती है और वो हेल्प करना चाहती है उस ट्रोल की, पर वो बहुत देर जाती है। जहाँ पर मिलिट्री पूरी अटैक से उसको मारने की कोशिश करती है, इधर इस बीच वो खुद मर जाता है, फ्रीज आउट हो जाता है या स्टोन बन जाता है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है। हमें ये मूवी यहाँ खत्म होती हुई, पर नहीं, मिड क्रेडिट सीन का जमाना था भाई, वो भी आता है। मिड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक नया ट्रोल जो कि डोवरे की माउंटेन से निकलता हुआ एक क्रॉल, एक आवाज एक दिखती है और पिक्चर बूम खत्म। इस मूवी में मुझे काफी सारे ईस्टर एग नहीं, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे मूवी फ्रेश लगी, ओवरऑल अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था। जहां पर डायरेक्टर सर ने बहुत ही पेस के साथ मूवी को पकड़ के रखा है सिनेमेटोग्राफी के, इधर ऊंच नीच कुछ नहीं है। पर कुछ रीजंस था, इवनली अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मूवी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसका और भी अच्छा यूज कर सकता है। इवनली हम इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मूवी को अच्छा देखने के लिए, हो सकता है कि वो आने वाले सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिले। नाउ वी टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड द ट्रोल विल वाइप आउट। ट्रोल का सबसे बड़ा रीजन बताया जा सकता था वो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन का नेचर की तरफ ब्रूटल होना, जहां पर हर एक चीज काटते पीटते रहते, नेचर को खराब कर रहे थे। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी वहां बढ़ोतरी हो रही थी, जहां पर इस चीज को देखते हुए ट्रोल अपने एक स्पेसिफिक स्पेस में मरते चले गए। जहां पर रिसोर्सेज का जब चीजें खत्म हो जाती हैं तो ऑब्वियसली एक प्रजाति जो एक चीज होती है वो विलुप्त हो ही जाती है। सेकंड रीजन ये बताया जा रहा था कि जब क्रिश्चियनिटी नॉर्विजन्स के अंदर आती है, नॉर्विजन एरियाज में आती है, तो वो अटैक करते हैं, वो बिलीफ दिलाते हैं एक फेथ में कि एक गॉड है, और उनको उन चीजों को हटाने के लिए, ट्रोल को हटाने के लिए वो उनकी नेगेटिव मीडिया या फिर कहते हैं नेगेटिव टीआरपी करते हैं। इधर इस बीच पूरे नॉर्वे के रीजन लोग पर्सन थे, उन पर अटैक करते हैं, उनको बहिष्कार कर देते हैं, और उनको ये एक्सेप्ट, नॉर्वे के रीजन लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बुरे लोग हैं। सबसे बड़ा रीजन ये था। पर क्या मूवी में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एंड में एक मैसेज जरूर दिया गया है व्यूअर्स को कि हाँ अगर हम इवन या मदर नेचर की तरफ बहुत ब्रूटल होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी हरकतें और बढ़ने वाली है, बट हमें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि चीजें फायर बैक जरूर करेंगी, हमारे लिए अगेंस्ट पहुंच रहेंगी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें वापस जरूर मिलना है। तो अगर जितना हो सके भाई साहब, बी सेफ, नेचर का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जमीन किसी की नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ किराए पे हैं हम रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय पॉडकास्ट। और आने वाले में हफ्ते में एक मूवी रामायण आने वाली है एनिमे, जो कि जापान और इंडिया की फर्स्ट मिक्सअप करके मूवी बनाई गई थी। इसमें काफी सारे एक्टर्स की आवाज दी गई थी। अगर आपको ये मूवी देखनी है और इसके बारे में जानना है तो मेरे पॉडकास्ट पे आइए, आपको उसका पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, शबा खैर, बाय बाय एंड बी सेफ मैन।